नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। जो एग्जाम्स जुलाई 24 में हुए थे, अब बहुत सारे बच्चों के बहुत दिन से पेंडिंग थे सर्टिफिकेट्स। तो निलिट ने पहली लॉट सर्टिफिकेट की इशू कर दी है। आप जुलाई 24 वाले सभी बच्चे जिन लोगों का प्रोजेक्ट जमा हो चुका है, वो अपने सर्टिफिकेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है और सर्टिफिकेट में होने वाले डिजिटल सिग्नेचर्स को आप कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। स्टूडेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए पहले आप निलिट की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा student.nilit, और यहाँ साइड में देखिएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट दिया है। एक चीज और आपको बता दूं, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वालों ने एक गलत धारणा बना रखी है कि सर्टिफिकेट सिर्फ वही डाउनलोड करके दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सर्टिफिकेट आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, भले आप इंस्टीट्यूट कैंडिडेट क्यों ना हो। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ रेगुलर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप लोगों को ओ लेवल चूज करना होगा। ध्यान रखिएगा, ओ लेवल दो होते हैं, एक हार्डवेयर वाला भी होता है। आपको ये नहीं लेना, आप लोगों को ओ लेवल ये वाला लेना है, ये आईटी वाला है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ये कैप्चा लिखिएगा और सबमिट बटन दबा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये कैप्चा फिर से टाइप करना होगा यहाँ पर। और ये कैप्चा लिखने के साथ साथ जैसा कि मैं यहाँ पे ये कैप्चा टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर लिख दीजिए। भले इंस्टीट्यूट वालों ने कोई और फोन नंबर क्यों ना दिया हो, तो आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए और सेंड एसएमएस क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपके फोन पे, जैसे इस कैंडिडेट का फोन नंबर कोई भी हो, मेरे फोन नंबर पे ओटीपी आ गया होगा। मैं वो ओटीपी यहाँ पे डालूंगा, और ओटीपी डालने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, मेरे को सर्टिफिकेट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और लीजिए, मैंने इसको सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड ऑप्शन आ गया, और मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड होने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, ये आ गया खुलकर सर्टिफिकेट। लेकिन सर्टिफिकेट में बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। जब भी आप लोग इसे प्रिंट आउट निकालें, तो ये क्वेश्चन मार्क को डिजिटली वेरीफाई करा दीजिए। अब ये डिजिटल वेरीफाई कैसे होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब क्योंकि सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ के फॉर्म में आया है, तो आपके पास दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। एक तो पीडीएफ रीडर है, आप उस पर भी अपना सर्टिफिकेट ओपन कर सकते हैं। और एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फॉक्सिट रीडर। आप इंटरनेट से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ से डिजिटल साइन करा सकते हैं। इसके लिए करना कुछ खास नहीं है। सर्टिफिकेट जब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे लेफ्ट में देखिए, यहाँ दिया रहता है मैनेज डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर आपको चेतना जी के जो मैम हैं, जिनके नीचे डिजिटल सिग्नेचर हैं, उनको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से इसे वैलिडेट करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ वैलिडेट करूंगा, और देखिए यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। अगर आपका पहली, और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, इंटरनेट का ऑन होना जरूरी है। दूसरी चीज, ये मोबाइल पे नहीं हो सकता। डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज मोबाइल पर अपडेट नहीं होती, ये ब्राउजर पीसी का ही होना चाहिए। सिग्नेचर प्रॉपर्टी, अगर ये फिर भी नहीं हो रहा, तो सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे जाइएगा और इसको ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। बस हो गया डाउनलोड। और आपको अब प्रिंट आउट निकाल लेना है। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई पुराने सर्टिफिकेट हैं और वो डिजिटल वेरीफाई नहीं हो रहे, तो आप मुझको अपनी पीडीएफ जो ओरिजिनल आपने डाउनलोड की है, वो इंटरनेट पर भेज दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं यहाँ से डिजिटली वेरीफाई करके आपको दे दूंगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर 2012 से सेव्ड है। तो कोई भी पुराने सर्टिफिकेट जो है, वो मेरे यहाँ वेरीफाई हो जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो ये तो हो गया। अब सर्टिफिकेट के बारे में भी कुछ समझ लीजिए। अब जितने भी सर्टिफिकेट है, उनमें आपका सर्टिफिकेट नंबर ये बड़ा सा लिख कर आ रहा है। अब जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर लिखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये कि आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 4 का आ गया है। तो एनएसक्यूएफ नेशनल स्क्रीन जो फ्रेमवर्क है, उसमें आप फोर्थ लेवल में हैं, और आपको 18 पॉइंट्स मिले हैं। ये आप लोगों के 18 पॉइंट्स जो है, ये आप लोगों का स्कोर है, जो कि निलिट ने आपसे अपार आईडी बनवाने को कहा था, उसमें ये ऐड होगा। तो आप लोगों को सभी को इस आज की डेट में जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, इन सभी फॉर्म में आपको अपार आईडी लगानी है। आपको अपना एबीसी बैंक में अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद ये आपके अकाउंट्स में ऐड होते रहेंगे सारे नंबर्स। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अपार आईडी बनाने के बाद ही नए फॉर्म भरिएगा।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपका किस डेट को इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट का डेट नीचे लिखी रहती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जल्दी से इसके नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और अगर पुराने सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करने हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि नीचे दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिजिटली साइन करके प्रोवाइड कर दूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।